नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 11 के संबंध और फलन के तीसरे सत्र में फलन के बारे में चर्चा करेंगे। फलन क्या है, फलन के प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, उसका सहप्रांत क्या होता है, फिर इसकी अध्याय के एग्जाम्पल्स, फलनों के अलग अलग प्रकार की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके ग्राफ को भी देखेंगे कि फलन के ग्राफ कैसा होता है और वो किस प्रकार का फलन होता है। तो सबसे पहले फलन की बात करते हैं। साथियों, इसके पहले हमने संबंध पढ़ा था कि ए और बी और एक समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता था। अब कहता है वैसा संबंध जिसके समुच्चय ए के एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब अगर बी में प्राप्त हो तो कहेंगे कि वह एक फलन है। यानी वैसा संबंध जिसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक यानी अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो तो उसको हम फलन कहेंगे। एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त हो गया तो वह संबंध फलन नहीं होगा। अगर ऐसा भी अवयव हो जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं हो तो वो भी फलन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए कि ए कोई सेट है और ये कोई बी है। ए में मान लीजिए कि 1 2 है और बी में मान लीजिए कि ए बी है। तो एक 1a 1b 2a 2b। अगर आप एक रिलेशन लिखते हैं 1a 1b 2a, यह एक फलन नहीं है क्योंकि एक के दो प्रतिबिंब हैं, a भी है और b भी है, इसलिए यह फलन नहीं है। फलन होने के लिए एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अब कोई लेते हैं ऐसा 1a और 2b, यह एक फलन है, यह एक फलन है। इस संबंध को फलन कह सकते हैं क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 1 और 2 का प्रतिबिंब b है। यानी दो प्रांत में इसके दो अवयव हैं, इसके ये प्रांत कहलाते हैं 1 2 और ये परिसर कहलाते हैं a b। इसके सहप्रांत भी वही हो जाएंगे, a b ही हो जाएगा। b का जो सेट होता है वो सहप्रांत कहलाता है। तो सहप्रांत हो गया साथियों, ये प्रांत हो गया। अब इसमें से एक का अधिक प्रतिबिंब अगर हो जाए तो वह एक संबंध होगा लेकिन फलन नहीं होगा। 2 का अगर एक से अधिक प्रतिबिंब हो जाता तो वो फलन नहीं होता, तो एक संबंध हो सकता था। यहां देखिए एक ही प्रतिबिंब आया इसलिए है। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए इसे और स्पष्टीकरण हो जाएगा कि एक ऐसा संबंध है y बराबर 2x, x नेचुरल नंबर है। तो x का मान अगर हम रखते हैं 1 तो 1 का दुगुना, y का मान दुगुना है 2x, 1 के लिए 2 हो जाएगा, 2 के लिए 4 हो जाएगा, 3 के लिए 6 हो जाएगा, 4 के लिए 8 हो जाएगा, डॉट डॉट। यानी प्रांत क्या हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट हो गया यानी नेचुरल नंबर। परिसर क्या हुआ 2 4 6 8 यानी इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट, यह परिसर हो गया। सहप्रांत वही हो जाएगा जो नेचुरल नंबर है, वही सहप्रांत हो जाएगा। यानी यह संबंध जो है फलन भी है क्योंकि कोई भी एक संख्या का दुगुना एक ही संख्या होता है। कोई ऐसी दो संख्या नहीं है इसका दुगुना करेंगे तो एक ही संख्या हो जाएगा। 1 का दुगुना 2 है तो 2 का दुगुना 4 है, किसी और का दुगुना 4 नहीं होगा। 2 का दुगुना 4 है तो किसी और संख्या का दुगुना 4 नहीं होगा, इसलिए यह फलन, यह संबंध जो है एक फलन भी है। हर एक अवयव का एक एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है साथियों, इसलिए संबंध को फलन कह सकते हैं। यह संबंध एक फलन है। अब इसमें आइए कौन फलन कह रहा है। 2 के लिए 1 2 और 3 के लिए 1 है, 4 के लिए 2 है,
सबके अलग अलग प्रतिबिंब है, यानी ये फलन है। 2 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 2 के 2 प्रतिबिंब हो गया, यानी ये फलन नहीं है। 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 4 है, 4 के लिए 5 है, 5 के लिए 6 है, 6 के लिए 7 है। हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, यानी यह संबंध एक फलन है। अब आइए वास्तविक फलन के ऊपर चर्चा करते हैं। वास्तविक फलन क्या होता है? वैसा फलन जिसके प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का समुच्चयों का कोई उपसमुच्चय हो। ठीक उसी तरह से उसका परिसर भी वास्तविक संख्या का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का कोई उपसमुच्चय हो, तो वैसे फलन को वास्तविक फलन कहते हैं। यानी वास्तविक मान वाले फलन को वास्तविक फलन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल f(x) बराबर 2x + 1 है। इसे प्रांत में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे के सारे वास्तविक मान हैं। अब f(x) का मान आपको निकालने के लिए कहता है, तो 1 भरेंगे तो 2 × 1 2 हो गया, अब +1 3 हो गया, ये 3 हो गया। 2 भरेंगे तो 2 × 2 + 1, ये f2 का मान निकल के आ गया, 4, 1, 5, यहाँ 5 आ गया। f3 का मान निकालेंगे, 2 × 3 + 1, 6 + 1 7 हो गया। 4 भरेंगे, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। 5 भरेंगे, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। 6 भरेंगे तो 6 × 2 12, अब +1 13 हो जाएगा। 7 भरेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अगर इसकी ग्राफ खींचना चाहेंगे, इसकी ग्राफ भी खींच सकते हैं। 1 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 15 तक गया है, तो 3 6 9 12 15, 1 के लिए 3 है, यानी ये पॉइंट हो गया। 2 के लिए 5 है, 6 से थोड़ा सा नीचे। 3 के लिए 7 है, 4 के लिए 9 है, 5 के लिए 11 है। इस तरह से होते हुए अगर आप खींच देते हैं तो ये ग्राफ जो है इस तरह से होगा। ये ग्राफ इसका इस प्रकार का होगा। उसके बाद आइए तत्समक फलन पर। तत्समक फलन किसको कहते हैं? तत्समक फलन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। साथियों, अगर f(x) बराबर x लिखते हो, ये एक तत्समक फलन है। यानी इसकी जो ग्राफ खींचोगे तो x का मान 1 रहेगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ये 2 रहेगा तो ये भी 2 हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। इस तरह से ये होते हुए जाएगा, पीछे की तरफ भी जाएगा। y'। इसका प्रांत लेंगे तो 0 से छोटी वाली संख्या भी हो गई, 0 से बड़ी वाली संख्या भी हो गई, 0 भी हो गई। इसकी प्रांत जो होगी वो r होगी। इसकी परिसर भी r हो जाएगी, सह प्रांत भी r हो जाएगा साथियों। इसके बाद है अचर फलन। अचर फलन किसको कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। f(x) बराबर यदि c लिखते हैं, जहां c जो है एक अचर राशि है, इस फलन को अचर फलन कहेंगे। जैसे f(x) बराबर 1 हो, f(x) बराबर -1 हो, f(x) बराबर 0.2 हो, ये सभी क्या है? अचर फलन। इसकी जो ग्राफ खींचेंगे x ये अगर ये 1 है, ये 2 है, 2 से गुजार दिए, ये f(x) बराबर 2 का ग्राफ हो गया। और यदि ये c लिए, ये c से गुजार दिए, तो ये f(x) बराबर c का ग्राफ हो गया साथियों। इस तरह से ये अचर फलन हुआ। बहुपद फलन किसको कहते हैं? बहुपद फलन यानी जो फलन, इसको कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन
एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 हो, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू हो, ये सभी फलन जो है बहुपद फलन के एग्जाम्पल्स हैं। इस बहुपद फलन के मानक रूप होते हैं ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन। ऐसे फलन को हम बहुपद फलन कहेंगे। इसका घात n होगा और n जो होगा एक पूर्ण संख्या होगी। ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन जो है एक अचर संख्या है, एक वास्तविक मान वाली संख्या है। तो ऐसे फलन को हम बहुपद फलन कहेंगे। सबका ग्राफ अलग अलग होगा। अगर एक घात का समीकरण है तो एक रेखा ग्राफ होगा। दो घात का समीकरण, दो घात का बहुपद है या फलन है तो उसका ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक ये पैराबोलिक होगा, इस तरह का ग्राफ उसका होगा, या फिर ओरिजिन से पास करेगा ऐसा ग्राफ होगा। एक्स क्यू का ग्राफ जो होगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। इसलिए सबका अलग अलग इसका नेचर है ग्राफ का, और इस ग्राफ खींचा जा सकता है साथियों। इस तरह से ये बहुपद फलन हो गया, अचर फलन हो गया और तत्समक फलन हो गया। एग्जाम्पल 13 में y बराबर एफ एक्स है और एक्स स्क्वायर के बराबर है। ये प्रांत और परिसर, साथियों इसका ग्राफ पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था, फिर से करेंगे। ये देखिए कि -4 अगर भरेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एक टेबल भरने के लिए आपको कह रहा है। और यदि -3 भरेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसकी ग्राफ आप बनाएंगे तो क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ये x हो गया और ये y हो गया और ये y डैश हो गया। इसमें 16 तक गया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16 हो गया। -4 के लिए 16 है, यानी ये पॉइंट हो गया। -3 के लिए 9 है, 10 से थोड़ा नीचे, और -2 के लिए 4 है, -2 के लिए 4 है, -1 के लिए 1 है, और 0 के लिए 0 है, फिर 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है, 4 के लिए 16 है। यानी इसको ऐसे मिलाते हुए ही देंगे, इसको कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ। जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में रहेगा तो इसका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ पैराबोला होगा। अगर यही एफ एक्स बराबर माइनस स्क्वायर होता, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता, ऐसा होता साथियों। तो इस तरह से ये एक प्रकार का बहुपद फलन है, ये भी एक बहुपद फलन है। एग्जाम्पल्स 14 में भी बहुपद फलन है। इसके पहले 14 पर आने के पहले इसकी प्रांत की बात करते हैं। इसकी प्रांत क्या है? 0 से नीचे, पहले भी 0 के बाद भी 0 भी, यानी सारा वास्तविक संख्या R है। इसका परिसर देखिए, 0 से नीचे नहीं गया है, 0 से ऊपर ही आया है। सबसे कम 0 आया है, 0 से नीचे है नहीं गया है, 0 से ऊपर गया है। इसका मतलब यह है इसका प्रांत 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा, साथ ही जिसमें 0 शामिल होगा, इसका परिसर ये होगा। अब आइए 14 नंबर एग्जाम्पल पर। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है। इसकी ग्राफ खींचने के लिए, आलेख खींचने के लिए ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है। ये टेबल के सहारे ही हम ग्राफ बना सकते हैं। ये एफ एक्स कर दिए, एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 होगा, -2 का क्यूब -8 होगा, -3 का क्यूब -27 होगा।
साथियों इसका ग्राफ यहां पर है, ग्राफ एग्जाम्पल्स 14 का। ये 1 0 हो गया, 1 2 3, -1 -2 -3, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, और ये ऊपर हो गया y। 1 के लिए 1 है और 27 तक गया है, इसका मतलब ये हो गया 3 6 9 12 15 18 21 24 27। उसी तरह से निगेटिव में भी -27 यहां मान लेते हैं। 1 के लिए 1 है, यानी 1 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 8, 9 से थोड़ा सा नीचे, 3 के लिए 27 हो गया, और 0 के लिए 0 हो गया, -1 के लिए -1 है, और -2 के लिए 8 है, 8, -3 के लिए 27 है। इस तरह से ग्राफ इसका खींचेंगे, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा साथियों। ये fx बराबर x³ का ग्राफ हो गया। इसकी प्रांत क्या होगा, 0 से नीचे भी है, 0 से ऊपर भी है, r हो गया। परिसर भी इसका r हो जाएगा, 0 से ऊपर भी है, 0 से नीचे भी है, 0 भी है। अब हम प्रमेय फलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेय फलन मतलब रेशनल फंक्शन। अगर मान लीजिए कि gx एक बहुपद फलन है और hx भी बहुपद फलन है, ये दोनों बहुपद फलन है, तो fx बराबर gx बटे hx, hx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसे हम परिमेय फलन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल fx बराबर x, fx बराबर 2x² बटे 1/7x, ये सभी एक परिमेय फलन के उदाहरण है। fx बराबर 1 बटे 2x + 3, fx बराबर 2x - 1 बटे 7x + 4, ये सभी परिमेय फलन के एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल्स 15 पर देखिए कि कोई फलन है fx बराबर 1 बटे x, यानी ये फलन है, तो कहता है इसका टेबल भरने के लिए -2 भरिएगा तो माइनस हो जाएगा 1 बटे 2, का मतलब हो गया 0.5। ये fx बराबर यानी f -1.5 है, तो 1 बटे -1.5 यानी 10 -10 बटे 15 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, -2 बटे 3 यानी 0.6 के अबाउट हो गया, -0.6, -1 भरेंगे तो -1 ही आएगा, 0.5 भरेंगे तो 1 बटे 0.5 यानी 10 बटे 5, -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया। इसी तरह से 0.25 है, 100 बटे 25 यानी ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 है, 1.5 मतलब हो गया 10 बटे 15, 2 बटे 3 यानी 0.6 हो जाएगा, 2 है तो 1 बटे 2 मतलब 0.5 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका वैल्यू होगा। अब इसकी ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। निगेटिव में ये -2 तक लिए हैं, -1 -2। पॉजिटिव में ये भी 2 तक गया है, सॉरी इधर 1 होगा, इधर 2, इधर -1 -2, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x है, ये x डैश, ये y डैश है, ये 1 2 है, 0 हो गया, ये -1 -2। ऊपर में ये वैल्यू मैक्सिमम 4 तक गया है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। देखिए -2 के लिए क्या है, -0.5, -2 के लिए ये -0.5 है, बहुत नजदीक इसके मामला है, इधर आएगा। -1.5 यानी बीच में के लिए -1 है, यानी यहां आ गया।
फिर -0.5 इसके बीच में लिए, -1 के लिए 1 आ गया, इसके लिए 2 आ गया, और करेंगे तो 4 आ गया। ऐसे 0.5 आया तो 2 आ गया, 1 के लिए 1 आ गया, 1.5 के लिए 0.6 अब नीचे आ गया, 2 के लिए 0.5 और नीचे आ गया। यानी इसकी ग्राफ जो है ऐसे आएगा, ये बढ़ता जाएगा। उसी तरह से ये भी ग्राफ ऐसे, किस तरह का ग्राफ इसका प्राप्त होगा साथियों, अभी तक आपने ये चीज सीखा है। अब अगले सत्र में हम लोग शेष बचे इसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मापांक फलन, चिन्ह फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, एग्जाम्पल 16-17 और एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन अगले सत्र में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।